है ना। आप जब बोलते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पीछे छोड़ देते हैं। आपके पास अगर कुछ बात ना हो तो आप दंगों पर चले जाइए। मैं जिस पर बात कर रही हूं उस पर टिके रहिए। अगर आपको कोई सबूत मिलता है, सीबीआई को कोई सबूत मिलता है, ईडी को कोई सबूत मिलता है, तो हम रोक थोड़ी रहे हैं, पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सीबीआई और ईडी ने जो है ऐसे खेल खेल में मनीष सिसोदिया को जेल में भेज दिया और वहां पर जितने भी जज साहिबान बैठे हुए थे उन लोगों ने क्या होली के रंग फेंक कर कहा कि नहीं हम आपके साथ मस्करी कर रहे हैं और इसीलिए आपको जेल भेज रहे हैं। अरे कुछ ठोस होगा, कोई बड़ा सबूत होगा तभी तो जाकर उनको कहा है कि जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे। गंभीरता से देश की जनता ने आपको ये दोहरी मानसिकता कांग्रेस पार्टी को शून्य पे ले गई है और शून्य से भी नीचे ले जाएगी। परमिंदर सेठी साहब सुनिए सर, जनता को आप लोगों ने इतना भ्रमित, इतना कंफ्यूज कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में रुबिका लियाकत ने आम आदमी पार्टी के समर्थक परमिंदर सिंह सेठी को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि परमिंदर सेठी का कहना था कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है, वो बेकसूर हैं और ये मनीष सिसोदिया को सबसे कट्टर ईमानदार नेता बताने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी बात पर रुबिका लियाकत ने उसे बहुत धोया है, क्योंकि रुबिका लियाकत जब भी कोई सवाल कर रही थी तो ये सवाल का जवाब देने के बजाय बस सिसोदिया का गुणगान करने लगते थे। तो जिस तरह से रुबिका लियाकत ने उसे धोया है वो बहुत मजेदार है। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। अलका जी, आपको तो इस पार्टी में रहने का एक्सपीरियंस है, मुझे ये बताइए ये हो क्या रहा है? ये जो बीजेपी इशारा कर रही है कि गड़बड़ी, तो हमें लगता है साजिश जो है वो वहां से शुरू हुई है जहां से आरोप लगाए जा रहे हैं साजिश के। आप मुझे लगता है अंदर की बात भी बता पाएंगी और कांग्रेस की नेता होने के नाते बीजेपी क्या चाल चल रही है वो भी समझा पाएंगी। आंदोलन के, भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकली पार्टी का चाल और चरित्र बदल गया पूरी तरह, पर चेहरे वही के वही हैं। आप देखिए क्या कहा सौरभ भारद्वाज जी ने, शायद जेल मंत्रालय अब उन्हें मिला है। कहा था तैयार रहो जेल जाने की, चिंता की बात नहीं, तिहाड़ जेल आपका, आम आदमी पार्टी का आपका अपना है। उसके बाद अब ये भेजते सत्येंद्र जैन जी को जो मालिश कराते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। मालिश करता कौन पकड़ा गया? एक रेप का, नाबालिग बेटी के रेप का आरोपी जिसका नाम रिंकू था, वो सत्येंद्र जैन की मालिश करता हुआ पकड़ा गया। अब ये मालिश कौन करवा रहा था, अरविंद केजरीवाल जी या केंद्र की भाजपा सरकार करा रही थी? दूसरी बात, आरोप बहुत गंभीर है कि मनीष सिसोदिया जी की हत्या करवाई जा सकती है। मुझे लगता है पुलिस को तुरंत मनीष सिसोदिया की हत्या की जो साजिश है, जिसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल जी के पास है, उन्हें बिठाकर बुलाकर सारी जानकारी निकालनी चाहिए कि कौन उनका हत्या करवाना चाहता है। बड़ी बात यह कि मुद्दे से सिर्फ भटकाकर ये सब ड्रामा रचा जा रहा है। डीजी ने लिखित में दे दिया है और अगर आपको डीजी पे शक है तो उनको हटाने के लिए मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहते हैं कि उन्हें हटाया जाए? उनकी क्षमताओं पर इन्हें शक है कि इतनी बड़ी हत्या की साजिश हो सकती है। और मनीष सिसोदिया जब सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए गए, रूबी का ध्यान रखिएगा, उन्होंने पहला तर्क दिया मेरी बीवी बीमार है, नहीं सुना गया। फिर बोला होली आ रही है, मुझे होली खेलना है, मुझे 9 तारीख को आप वापस बुला लीजिएगा, 8 को होली खेलनी है, वो भी नहीं हुआ। इसलिए अब ये सब मुद्दों से भटकाने की इनकी साजिश है। अब केजरीवाल अगर कहते हैं कि मनीष सिसोदिया की हत्या की साजिश हो रही है, तो मैं कहूंगी ये साजिश कोई और नहीं, जिसके राज सिसोदिया जानते हैं, ये हत्या वही करा सकता है। ये वापस आप बड़ा आरोप लगा रही है और कुछ ऐसा ही आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के बड़े नेता लगा रहे हैं। परमिंदर सेठी साहब, बीजेपी का अलायंस हो रहा है मुझे लगता है। और अभी मेरे को देव जी कह रहे थे, अब देव जी मुझे कह रहे थे कि आप प्रतिष्ठा तो आप देखें ना, आप जब बोलते हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पीछे छोड़ देते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप सच्चाई की बात करिए। यहाँ कहीं कोई रिकवरी नहीं है। आपने छापे मारे, घर पे मारे, उनके लॉकर में मारे, उनके पैतृक गांव में मारे, आपको कुछ नहीं मिला। आप विपक्षियों को गिराने का काम करते हैं, विपक्षियों को डिफेंड करने का काम नहीं होते हैं। आप मेरे को अलका जी एक बात का जवाब दीजिएगा। 5 सेकंड की बात करूंगा, उसके बाद सीबीआई ने 8 घंटे की 5 सेकंड की बात करूंगा, उसके बाद आप बोलिएगा। आपकी बात मैं सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप सिर्फ कहते हैं हंसी मजाक में 5 मफरल मिले, 2 रुमाल मिले, 1 टी-शर्ट मिली, मजाक उड़ाया आपने पूरी इस प्रक्रिया का। बेहतर होता कि आप गंभीरता से सीबीआई ईडी की इस रेड को लेते, गंभीरता से देश की जनता ने आपको मिले, 2 जवाबें नहीं आप मुझे ये बताइए, जो हजारों सिखों का कातिल जगदीश टाइटलर था, उसका ऑल इंडिया कमेटी में नाम कैसे आ गया? ये दोहरी मानसिकता कांग्रेस पार्टी को शून्य पे ले गई है और शून्य से भी नीचे ले जाएगी। आपको इस बात का परमिंदर सेठी साहब, मैं 1 सेकंड, अब आपके पास अगर कुछ बात ना हो तो आप दंगों पर चले जाइए। ये वाला नहीं, मैं दंगों पर अभी बात नहीं कर रही हूँ, मैं दंगों पर बात नहीं कर रही हूँ सर, अभी मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ। मैं जिस पर बात कर रही हूँ उस पर टिके रहिए। के शर्मा जी
बहुत गंभीर आरोप आपने भी लगाए, अलका लांबा भी लगा रही हैं। मुझे ये बताइए कि तो फिर दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा सर? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी आप पर सीधा आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे सिसोदिया जी को खतरा है। मैं कह रहा हूं जो इनके यहाँ पर कंप्यूटर में पकड़े गए, लैपटॉप पकड़े गए, उसमें तमाम जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बाहर आए हैं। मनीष सिसोदिया के यहाँ जब्त हुए। क्या जरूरत है एक मंत्री जो है 16 मोबाइल सेट तोड़ देगा, 4 सीएम अपना सिम कार्ड तोड़ देगा? ये कौन सा मंत्री है भाई? एक मंत्री 1 साल के अंदर में अपना 16 हैंडसेट तोड़े? क्यों परमिंदर जी? 16 जो है 4 सिम आपको तोड़े। फैक्ट्स की जानकारी नहीं है। जब पहले मनीष सिसोदिया जी के यहाँ सीबीआई रेड पड़ती है, आप सुनिए मेरी बात, जब सीबीआई रेड पड़ती है उनके मोबाइल भैया सुन ले, सीबीआई ले लेती है। कौन है आपका? ये मीडिया प्रभारी है कि नहीं? अच्छा विजय नायर कौन है? जवाब दीजिए ना परमिंदर जी साहब। उस विजय नायर, आप सिसोदिया जी की बात करें ना, विजय नायर के अरे क्यों सिसोदिया जी की बात करें, विजय नायर की बात ना करें? क्यों ना करें? मिलता है, अगर आपको कोई सबूत मिलता है, सीबीआई को कोई सबूत मिलता है, ईडी को कोई सबूत मिलता है, तो हम रोक थोड़ी रहे हैं। हम तो पूरा कॉपरेट कर रहे हैं, पूरी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं। लेकिन आप नीले हैं तभी तो अंदर गए। अरे एक सेकंड पाजी, आपको क्या लग रहा है? तभी तो अंदर गए वो। आपको क्या लग रहा है कि सीबीआई और ईडी ने जो है ऐसे खेल में मनीष सिसोदिया को जेल में भेज दिया और वहां पर जितने भी जज साहिबान बैठे हुए थे उन लोगों ने क्या होली के रंग फेंक कर कहा कि नहीं हम आपके साथ मस्करी कर रहे हैं और इसीलिए आपको जेल भेज रहे हैं? अरे कुछ ठोस होगा, कोई बड़ा सबूत होगा तभी तो जाकर उनको कहा है कि जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे। सुनिए सर, जनता को आप लोगों ने इतना भ्रमित, इतना कंफ्यूज कर दिया, वो बेचारी समझ नहीं पाई। नहीं, मैं बताती हूँ कैसे, मैं बताती हूँ कैसे। अरे किसकी बात कर रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी 3 बार दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया, एमसीडी के अंदर मैंडेट दिया। आप जनता के मैंडेट का अपमान करते हैं। एक जगह नहीं, आप महाराष्ट्र में करते हैं, कर्नाटक में करते हैं, गोवा में करते हैं, मेघालय में करते हैं। सारा देश देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है। ये जो डिक्टेटरशिप, जो डेमोक्रेसी, मैंडेट का मतलब ये नहीं है देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आपको सोचना पड़ेगा। ये मैंडेट ना, ये मैंडेट जो है आम आदमी पार्टी के लिए तो सब माने, लेकिन यही मैंडेट कांग्रेस को मिले तो आप ना माने। यही मैंडेट अगर बीजेपी को मिले तो आप नहीं मानेंगे। नहीं, आपको तो लगता है उसकी भी तारीफ करते हैं। आपको तो लगता है कि बीजेपी जो है वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर करके जीत रही है। तो फिर अरे अब जनता का मैंडेट नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन सिर्फ आप ही के काम में ठीक काम कर रहा है, एक और बाकी बहुत बड़ी भ्रष्टाचार कर रहा है। ताकत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह है, उन्होंने जो अडानी के खिलाफ कमेटी बिठाई है। भारतीय जनता पार्टी के तोते उड़े हुए हैं, लाखों करोड़ का गमन करके जाने वाले। एक सेकंड पाजी, वहाँ ईडी नहीं जाती, वहाँ सीबीआई नहीं जाती। पाजी सुनिए, चंद्रचूड़ सिंह तो वो चप्पा चरखा चले वाले हैं। चीफ जस्टिस सिंह नहीं है। हाँ, वो सिंह नहीं। आपने मतलब मुझे पता है कि आपका सिंह प्रेम मैं समझ पा रही हूँ, पर अभी सुनिए सर, कुल मिलाकर बात ये है, मनीष सिसोदिया जी अभी बहुत बड़ी मुश्किल में है। सीबीआई ने पूछताछ की, सबूत सख्त मिले हैं, ईडी ने पूछताछ की, सबूत सख्त मिले हैं और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ही ये कह रही है कि भाई हमारे सूत्र बता रहे हैं अब ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है। फिलहाल आगे देखिए होता है कि आप इतना सारा सबूत सामने रहने के बाद भी परमिंदर सेठी जैसे लोग आम आदमी पार्टी में न होने के बाद भी ये लोग सिसोदिया का पूरी बचाव करते हैं और उसे सबसे ईमानदार और कट्टर ईमानदार बताने की कोशिश करते हैं। असली चमचागिरी करना इसी को कहते हैं जो परमिंदर सेठी कर रहा है सिसोदिया का, और इसी वजह से ये लोग सुनता भी है हर जगह। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।